बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य जीवन चरित्र प्रथम पुष्प। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मुझे सतगुरु नाम ही प्यारा है। मुझे सतगुरु नाम ही प्यारा है। जिसका ही मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ वो पाता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं एक अदन आसा सेवक हूँ। कुछ कहते हुए शर्माता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होए यही भक्ति का फल चाहता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। हरि ओम। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओम। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत करत मंगलाचार्य हे नाशत विघ्न। नमोस्तवंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाश्रवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग 7। भूत। एक रोज इरशाद हुआ कि जब हम मोतिहारी वगैरह इजला अर्थात जिन्सों में
भ्रमण करते रहें तो एक बार गांव में, जिसका नाम हमको ठीक याद नहीं है, 2-3 रोज़ ठहरना हुआ। एक दिन शाम को उस गांव के 10-12 आदमी हमारे पास आए और कहने लगे कि इस गांव के दक्षिण की ओर एक बरसाती नदी है, उसके परले पार एक बाग और तालाब बहुत उम्दा है। हम सब लोग वहीं जाते हैं, आप भी साथ चलिए। वह जगह भी साधु महात्माओं के दर्शन और ठहरने के लायक है, और अजब नहीं कि वहाँ किसी साधु के दर्शन ही हो जावे तो एक पंथ दो काज वाली बात हो। हम भी उनके साथ हो लिए। कुल आदमी करीबन हम उम्र समान आयु के थे, और ना तो बहुत सत्संगी थे और ना बिल्कुल नास्तिक। मामूली लियाकत के मालिक थे, इसीलिए वे सब खेलते कूदते वहाँ पहुँचे। ठंडाई वगैरह तैयार हुई। चूँकि चांदनी रात थी, इसलिए सैर सपाटा करते देर हो गई। वह स्थान वाकई बड़ी फिजा का था और गांव से 2 मील के फासले पर था। वहाँ से 8-9 बजे वापस हुए। रास्ते में जो नदी पड़ती थी उसमें बहता हुआ पानी तो ना था, मगर जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था और गांव के मुर्दे वहीं जला करते थे। वे सब लोग चांदनी रात की वजह से और कुछ भांग के नशे में खूब हंसते खेलते और गाते हुए चले आ रहे थे। जब नदी के करीब पहुँचे तो यकाएक एक बहुत ही लंबा और काला आदमी करीब 50 गज के फासले पर दिखाई पड़ा। वह कभी तो इस कदर लंबा मालूम होता था कि उसके कद की अंत ही नज़र न आती थी, और कभी उसका कद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता था। बदन उसका पतला था और तमाम जिस्म के अंदाजे से सिर बहुत ही बड़ा और बेडौल था। नदी के किनारे इधर से उधर बड़े ज़ोर से दौड़ता था, मगर कुछ बोलता ना था। और उसी जगह पर एक आदमी कद के बराबर सूरत, जिसकी पोशाक बहुत ही सफ़ेद थी और लंबी दाढ़ी थी, एक हाथ में लकड़ी लिए नदी के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और यह कहता जाता था, तुझे जाना है बड़ी दूर, 32 कहार चाहिए ज़रूर। उस वक्त चांदनी इस कदर साफ थी कि उनकी सूरत व शक्ल हमको अच्छी तरह दिखलाई देती थी। इन दोनों सूरतों को देखकर उन सबका नशा हिरन हो गया। हंसना गाना सब भूल गए, बिल्कुल सिट्टी गुम हो गई, होशो हवास बिगड़ गए। ऐसे भयभीत हो गए कि मुंह से बात तक नहीं निकलती थी। सिर्फ इतना कहा कि भूत है। उनकी बाबत गांव के लोगों से भी हमने सुना है। अब आप हमको बचाइए। और सब हमारे गले से लिपट गए। हमने कहा कि डरो मत और मुझको छोड़ दो। अगर तुम इस तरह से पकड़ोगे तो हम और तुम सब यहीं रह जावेंगे। मैं आगे आगे चलता हूँ और तुम सब मेरे पीछे पीछे चले आओ। और उनकी तसल्ली के लिए कह दिया कि मैं कुछ मंत्र पढ़ता हूँ, डरना मत, तुम सब लोग राम राम कहो। यह कहकर हम आगे हो लिए और वे सब हमारे पीछे हो लिए। हम लोगों का रास्ता तो वही था जहाँ वे दोनों सूरतें फिर रही थी, मगर मैंने जरा कतराकर और उनके रास्ते से हटकर चलना शुरू किया। जब हम लोगों ने नदी उतर ली तो वे सब हमारे आगे हो लिए और हम उनके पीछे रहे। करीबन आधे मील तक वह आवाज़ सुनाई दी और वह सूरत दिखाई दी।
जब हम गांव में पहुँचे तो सब लोगों से उसकी चर्चा हुई। उन्होंने बयान किया, लंबे समय से यह मुआमिला नज़र आता है और पूर्वजों से ऐसा सुनने में आता है कि कोई अमीर या सौदागर अपने नौकरों चाकरों के साथ सफ़र में जा रहा था और उस जगह पर उसको लुटेरों ने लूटा, उसका कुछ सामान ले गए और उसको भी कत्ल किया। उसी की आत्मा अपने दूर दराज सफ़र और कहारों की ज़रूरत को बयान करती है और वह काली सूरत या तो उस अमीर के किसी नौकर की रूह है या उन लुटेरों में से किसी की है जो उसके नौकरों चाकरों के हाथ से मारा गया हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बेतिया का सफ़र। एक रोज़ इरशाद हुआ कि गंगा के दक्षिण की ओर के इलाके में पर्यटन करने के पश्चात फिर बलिया, गाजीपुर, सारण, चंपारण वगैरह स्थानों में जो गंगा के उत्तर की ओर है घूमता रहा। यह कुल क्षेत्र दरियाए गंगा व सोनभद्रा व देवहा व गंडक के आसपास में आबाद है। यहाँ से रवाना होकर उत्तर की जानिब रियासत बेतिया में चले गए। भ्रमण के दिनों में कई अच्छे महात्मा और ध्यानरत योगाभ्यासी फ़कीरों से मिलने का संयोग हुआ। उन लोगों ने जो हम पर कृपा की उसको प्रकट करने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि एक महात्मा ने उसके इजहार से साग्रह मना किया था। मगर हमने मुरब्बत में आकर एक शख्स से जाहिर कर दिया। इस बात पर उन बुजुर्ग ने बहुत अफसोस किया और कहा कि खैर जो तुमने किया सो किया, आगे से सावधान रहना। इस राज के प्रकट करने का हमको बहुत अफसोस रहा और हमारी हालत में कुछ फ़र्क आ गया, मगर वह फ़र्क सिर्फ नाम मात्र था। फिर भी हम उसकी वजह से पूर्व विचार में बहुत तब्दीली घटित हो गई, जिसकी वजह से अब तक लोगों के मकान पर ठहरने की सूरत हो आती है और लिहाज व प्रेमाचार आ जाती है। इसके पहले किसी का लिहाज या मुरब्बत पसंद ना था और दुनियादारी व संसार के मुतल्लिक जो कोई बातचीत करता था तो बिल्कुल नापसंद मालूम होती थी। अलबत्ता सत्संग की बातचीत वांछनीय थी। वैराग्य अवस्था में यह भजन बहुत अच्छा मालूम होता था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमसे कुकर को मतिनी को, हमसे कुकर को मतिनी को हो जा तू रसना राम भजन में जो बो सोफी को। हमसे कुकर को मतिनी को, कुकर रहत किसान के द्वारे जो देवे सो पावे। मेरा मनवा ऐसो लोभी दर दर मोहे भरमावे। हमसे कुकर को मतिनी को, कुकर रहत है नेम धर्म से वृष वृष गेठ न खोले। मेरा मनवा ऐसो लालची पलक पलक चित ढोले। हमसे
कुकर को मतिन्ही को, कुकर अपनों काज सवारे, हम ऐसो सब काज बिगारे। कहे गुरु नानक नाम देव को, कर सदन परे निस्तारे, हमसे कुकर को मतिन्ही को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिल तड़पता है बड़ा, इसकी दवा होती नहीं, शाम को देखे बिना इसकी सफा होती नहीं। छोड़ दे मेरी नबज को, देखता है क्या तबीब, दर्द दिल में है मुझे इससे सफा होती नहीं। दर्द भी यह है निराला, बढ़ता ही मीठा लगे, यह दर्द जिसने दिया उससे वफा होती नहीं। तरफरा कर सखियाँ बोली, सुन वे उधब शाम को, कह दो जाकर एक झलक हमको अता होती नहीं। सर्द आहें उठ रही है, रंग भी बदरंग है, ऐसी हालत दास की पर क्यों दया होती नहीं। दिल तड़पता है बड़ा, इसकी दवा होती नहीं, शाम को देखे बिना इसकी सफा होती नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। हर शय में जलवा तेरा, घट घट की पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। दाता दीन बंधु शरणागत वत्सल, श्री नंगली निवासी भगवान की स्थिति में ये शब्द भी बहुत फीके से ही लगते हैं, क्योंकि वे तो अंतर्यामी है, तत्वदर्शी है, भविष्य दृष्टा है, भक्त के हृदय में स्वयं विराजते हैं। भक्त के मन में विचार की उत्पत्ति से पहले ही वे जानते हैं कि भक्त अब क्या सोचने वाला है, इसीलिए वे दर्शक की भांति देखते हैं कि भक्त अपने मन की बात मानता है या अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करता है। एक बार चौकोरी आश्रम में एक महात्मा जी की सेवा लंगर में लगी हुई थी। पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, स्नेह और तन्मयता से वे सारे काम करते थे। सेवा तो सदा ही आनंददायी होती है, और यदि गुरु दरबार की सेवा हो तो वह आनंद भी परमानंद से कम नहीं होता। महात्मा जी अपने भाग्य पर इतराने लगे कि मुझ पर श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, जो यह सेवा मिली हुई है।
एक दिन वह लंगर की सेवा से निवृत्त होकर दरबार में वहाँ चले आए, जहाँ सतनाम के धनी सुख स्वरूप करुणा, प्रेम और आनंद के अवतार प्रभु पतित पावनी वचन सुधा बरसा रहे थे। दरबार में उपस्थित सभी भक्तजन अमृत वर्षा में अपने तन मन की सुध भूलकर प्रभु की मनोहरी छवि को एकटक निहारे जा रहे थे। उन्होंने यह अद्वितीय दृश्य देखा तो एकदम सोच में पड़ गए कि मैं तो बड़ा भाग्यहीन हूँ, जो लंगर की सेवा में ही जुटा रहता हूँ। ये सब तो बड़े भाग्यशाली प्रेमी हैं, जो हर समय ज्योति स्वरूप महाप्रभु की दिव्य छवि को दिल में उतारते रहते हैं और प्रभु की सुमधुर वाणी का श्रवण भी करते हैं, लेकिन अपना यह भाव वह किसी पर प्रकट ना कर पाए और मन मसोस कर लंगर में लौट आए, पुनः सेवा में लग गए। सर्व अंतर्यामी प्रभु ने उन पर विशेष कृपा की और लीला दिखाई। महात्मा जी ने लंगर घर में सेवा के दौरान आटे का पेड़ा उठाया तो उन्हें श्री गुरु महाराज जी की छवि उसमें नजर आई। सोचा आँखों का भ्रम है। उन्होंने रोटी बनाई तो उसमें भी उन्हें महाप्रभु की छवि दिखाई दे रही थी। उन्होंने पानी के बर्तन में हाथ डाला, वहाँ भी करुणेश विद्यमान थे, और तंदूर में रोटी लगाई तो उसमें भी बहुरूपधारी भव भय भंजनहारी की दिलकश सूरत ही नजर आई। आलम यह था कि जिस चीज़ को भी महात्मा जी देखते वही श्री गुरु महाराज जी साक्षात दिखाई देते। यह नज़ारा देखकर वे घबरा गए। वह प्रेम विभोर होकर आँखों से अश्रुपात करने लगे। जब अपनी इस स्थिति को स्वयं काबू ना कर पाए तो बेचैनी की हालत में अपने आराध्य देव के समक्ष उपस्थित होकर और दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे कि दाता दीनदयाल जी, मेरा दिमाग चकरा गया है। अंतर्यामी प्रभु प्यार भरी डांट लगाते हुए बोले, बेईमान कहीं का, खुद ही तो कहते हो कि वे बड़े भाग्यशाली हैं जो हर समय दर्शन करते हैं, और मैं हूँ जो दर्शन से भी वंचित रह जाता हूँ। अब दर्शन होने लगे तो घबरा गए। महात्मा जी आश्चर्यचकित हुए, प्रभु की मुस्कान को देखते ही रह गए। मन की बात भी प्रभु ने प्रकट कर दी। यह एहसास होते ही दंडवत प्रणाम करके अपने भूल के लिए श्री चरणों से लिपटकर क्षमा याचना करने लगे। तब कृपा निधान श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ऐसा कभी मत सोचो कि हमारी दृष्टि सिर्फ सामने बैठे प्रेमियों पर ही है, बल्कि हमारी दृष्टि उन पर ज़्यादा रहती है जो गुप्त रूप से सेवा में लगे रहते हैं। महात्मा जी ने अपनी अज्ञानता के लिए पुनः क्षमा मांगी और श्री आज्ञा प्राप्त कर दोबारा लंगर में घर में चले गए, इस एहसास के साथ कि मैं खुशनसीब हूँ जो तेरी निगाह में हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले समान। जीव ईश्वर भेद। इस पाठ को
प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। जीव ईश्वर भेद। श्री गुरु महाराज जी टेरी में विराजमान थे। आपका पवित्र सत्संग प्रवचन प्रतिदिन होता था। एक दिन कुछ प्रेमियों ने प्रार्थना की, हे दयाल जी, हम जो कुछ देखते हैं वह सब आकार ही आकार है। क्या जड़ क्या चेतन, सर्वत्र ईश्वर ही व्यापक है। अधिकतर देखने में भी आता है कि अमुक व्यक्ति मर गया, आत्मा के ना होने से शरीर खाली है। क्या इससे यह तात्पर्य है कि वह अंदर रहने वाला मर गया? शरीर तो पहले ही मृतक सा है, केवल चेतन सत्ता ही वह चेतन भासता है। इसलिए यह क्यों ना कहा जाए कि शरीर में रहने वाला ही मर गया। क्या रहने वाला ईश्वर है अथवा जीव? फिर ईश्वर कहाँ है? ईश्वर और जीव का क्या भेद है? प्रेमियों के इन वचनों को सुनकर श्री महाराज जी बोले, गुरुमुखों और प्रेमियों, जो आदि अनादि शक्ति है वह आवागमन से परे सत्य चित आनंद रूप एक रस सर्वव्यापक है। उसको जानने के लिए शास्त्रकारों ने उसे शब्द ब्रह्मा से संबोधित किया है। केवल कल्पना से ही उसे ब्रह्मा कहा जाता है। वास्तव में उसे जीवा पर लाना ही अज्ञान है, परंतु अज्ञान के बिना ज्ञान तक पहुंचना भी कठिन है। जैसे पाठशाला में अध्यापक काले तख्ते पर लिखकर बच्चों को ज्ञान कराते हैं, यह देखो यह कलकत्ता नगर है, यहाँ से अमुक लाइन अथवा सड़क आगे गई, मार्ग में यह नगर आते हैं, इतने मील पर यह नगर है। सुनने वाला क्या कहेगा कि तख्ते पर ही कलकत्ता बन गया? परंतु यह सब अज्ञान और मिथ्या भ्रम है। यह झूठ भी सत्य को दर्शाने वाला है। उस तत्व को जानने के लिए उसे कल्पित शब्द से पुकारा है। जो शक्ति शरीरों में आकर स्थित है और शरीर का सभी ज्ञान रखती है, इंद्रियों से सभी कार्य करवाती है, उसे आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार आतसी शीशे को सूर्य के सामने रखने से सूर्य की अग्नि आ जाती है तथा शीशे से पार होकर सामने वाले कपड़े को जलाना आरंभ करती है। आग को ना आते देखा परंतु आ गई, और ना ही जाते देखा परंतु चली गई। आगे आग न देखी परंतु कपड़ा जलता देखा गया। इसी प्रकार इस शरीर में बुद्धि अंतःकरण आदि शीशा है। इसमें सर्वत्र ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जीव इत्यादि विभिन्न नाम से पुकारते हैं। अब आपका प्रश्न है, मरा कौन? ना कोई मरा है ना मरता है, यह एक बोली बन चुकी है। विचार करो, जिस प्रकार घड़ा डूबने से घड़े का खट आकाश नहीं जाता, उसी प्रकार शरीर के चले जाने से वह सत्ता कहीं नहीं जाती। केवल शरीर में हरकत करने से अनुभव होता है कि वह शरीर में है। शरीर के बंधन ने ही इसे जीव बनाया है। सो शरीर और उस शक्ति का संबंध इस प्रकार है, जैसे दीवार पर चित्र। यदि कोई कहे कि वह आत्मा दिखाई नहीं देती, तो इसका उत्तर यह है कि जैसे आँख अपने को स्वयं नहीं देख सकती जब तक कि दर्पण की सहायता ना ले, यदि स्वयं को देखना है तो ब्रह्म वेता सद्गुरु रूपी शीशे की आवश्यकता है। वास्तव में देखना किसको है? देखना सदा और को होता है। जब इसके अतिरिक्त और है ही नहीं तो किसको देखेगा और कौन देखेगा? जब शीशे के बिना
स्वयं को नहीं देखा जाता तो आंतरिक अवस्था और भी विचार योग्य है। वहाँ ना आँख की ना शीशे की तोड़ है। वास्तव में स्वच्छ जल से ही देखा गया है कि सूर्य का प्रतिबिंब ना तो उत्पन्न होता है और ना मरता है, ना वह आया और ना ही गया। यह उदाहरण इसलिए दिया है ताकि भ्रम दूर हो। वास्तव में सूर्य वाला भी उदाहरण भी ठीक है। सूर्य और है, हम और हैं, और जब हैं ही हम, तब हमको हम ही देखना चाहे तो वही आँख शीशे का उदाहरण है। वास्तव में उस अनादि वस्तु को शरीर की कल्पना से अनादि कहा गया है। उसका ना आदि है ना अंत, तब कैसे कहा जाए वह यह है और मैं वह। जब वह हर समय विद्यमान है तो कैसे कहे कि शरीर से वह चला गया। वह आने जाने में नहीं है। सत्य पूछो तो वह तुम ही हो। केवल अपनी ही भूल तुम्हें दुखी करती है। जैसे कोई हिसाब करता करता कुछ भूल जाए तो वह अपने आप दुखी हो जाता है। उसको उस समय दुखी करने वाला दूसरा कोई नहीं होता, परंतु दुखी अवश्य हो जाता है। बिना किसी के दुख देने से इसे दुखी होना पड़ता है। बस इस दुख का नाम जीव है। हिसाब करते करते जब प्रश्न निकल आया तो वह प्रसन्नता जिसको दुख के पर्दे ने ढांप लिया था, अंदर से ही प्रकट हो जाती है। फिर अपने आप में स्थिर होकर नाचने लगती है। भगवान राम ने भी रामायण आरण्य कांड में लक्ष्मण के प्रति इसका भेद खोला। जीव अनेक एक श्रीकंता, परवश जीव सुवस भगवंता। लक्ष्मण के पूछने पर भगवान राम ने बताया कि हे लक्ष्मण, आपका प्रश्न है, ईश्वर जीव ही वेद प्रभु, सकलो कहो समझाए। जाए होए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। जीव अनेक संकल्प के उत्पन्न करने वाली और उनके पीछे दौड़ने वाली दशा का नाम है। जब अनेक हुआ तो तंतु रूप सुत हुआ, जब मिलकर एकत्रित हुआ तो कपड़ा बन गया। अनेक जीव होने से जीव है। जब अनेक को समेटकर अपने में लीन हुआ तब वह ईश्वर अर्थात श्रीकंत है। क्योंकि पर बस जीव है और सो बस अर्थात पर को अपने बस कर लेने से भगवान हुआ। अनेक स्थान पर भटकने वाला जीव दुखी है। अपनी शक्ति को समेट लेना ही उसको सदा आनंद में लीन होना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री राज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्यामलाल गुप्ता पंचकुला निवासी फरमाते हैं, महाराज जी जालंधर आए हुए थे। गर्मियों के दिन थे, चांदनी रात थी। महाराज जी मकान की छत पर खुले आसमान में विराजमान थे। उस समय मेरी माता जी उनकी सेवा में लगी हुई थी। अवसर पाकर उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी, मैं जरा सी भी कोई वायु कारक चीज़ खा लेती थी तो मेरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता था। जब से आप इस दासी की कुटिया पर पधारे हैं तब से मैं सब कुछ खा पी लेती हूँ, किंतु मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। यह आपकी ही कृपा है। माता जी की बात सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, ऐसी छोटी छोटी बातों को तुम लोग कृपा समझ लेते हो, किंतु जो असली कृपा है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। गुरु महाराज की वास्तविक कृपा तो तुम्हें ऊपर उठाने, तुम्हारे मन को निर्मल बनाने की होती है।
इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए। ये सब लौकिक बातें यूं ही होती रहती है, इस पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। सृष्टि रचना। पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। स्वर्गलोक, यमलोक, क्षमा करिएगा, लोक 3 है। स्वर्गलोक, यमलोक, मृत्युलोक, ये 3 है। पुण्य के कर्मों के द्वारा अमृत पान करते हुए सर्व प्रकार का आनंद भोगते हुए देवताओं के लोक में, जहाँ धर्म मूर्ति धर्मराज और 33 कोटि देव देवताओं सहित इंद्र निवास करते हैं, वह स्वर्गलोक है। यमलोक, जहाँ चित्रगुप्त काल मूर्ति यमराज यमदूत निवास करते हैं और जहाँ पापी स्त्री पुरुषों का घोर नरकों में डालने के लिए अनेक नरक कुंड बने हैं, उसी को यमलोक कहते हैं। मृत्युलोक, जहाँ संचित कर्मों को प्रारब्ध रूप में भोगता है और क्रियमान कर्मों को करता है जो संचित होते जाते हैं, जिसके अनुसार स्वर्ग, नरक, मृत्यु अथवा वैकुंठ प्राप्त होता है, यही मृत्युलोक है। संप्रदाय विषय, संन्यास, शाक्त, वैष्णव, नास आदि संप्रदाय अनेक है। ये सब वेद शास्त्र स्मृति पुराणों को मानते हैं और सनातनी है। इनमें से कोई कोई भक्त प्रेमी गुरुमुख अनन्य बुद्धि रखने वाला केवल अपने एक इष्ट देव को ही पूजता है, दूसरों को नहीं, किंतु निंदा किसी भी देवता की नहीं करता है, वह भी सनातनी ही है। कर्म विषय, शुभ कर्म कुकर्म ये 2 प्रकार के कर्म है। शुभ कर्म वहाँ है जिनका फल स्वर्ग लोक में भोगना पड़ता है, जैसे सत्य पालन, धर्म पालन, तप, सहन शक्ति, दान, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, सत्य व्यवहार, परोपकार, गौदान, कन्यादान, भूमि दान, विद्या धन दान, अन्य वस्त्र दान आदि शुभ कर्म है, जिनका फल सुख ही सुख है। कुकर्म, चोरी, जारी, ठगी, मांस, मद, निंदा, ताश, जुआ, भांग, पोस्त, अफीम, चंडू, झूठ, कुसंग, कठोरता, मिथ्या, हत्या, विश्वासघात आदि पाप कर्म है, जिनका फल अथवा महान दुख नरकों में नाना प्रकार से भोगना पड़ता है, यही कुकर्म है। उपदेश, रात्रि को 10 बजे सोना और प्रातः 4 बजे उठना चाहिए। शरीर, वस्त्र, दांत, घर, बर्तन को मैला नहीं रखना चाहिए। मार्ग नहीं रखना चाहिए। मार्ग चलते खाना, जल पीते हंसना, धरती पर जूता रगड़ कर चलना, दांतों को पीसना, ओठ और बालों को चबाना, हाथ से ब्रियपात करना, शरीर का बजाना, छाती से घुटना लगाकर सोना इत्यादि कुलक्षणों को नहीं करना चाहिए। सत्यवादी, कार्यकुशल, क्रोध से हीन, देवपरायणता, कृतज्ञता, जितेंद्रियता, उदारता आदि से युक्त रहना चाहिए। नास्तिकता, लंपटता, कृतघ्नता, आचार भ्रष्टता, चोरी,
गुरुद्वेषिता, मूढ़ता, कपट, बलविहीनता, व्यभिचार, जारी, हिंसा, गरीब को सताना, जुआ खेलना, कोई भी नशा करना, झूठ बोलना, कुसंग करना आदि समस्त कुकर्मों को सर्वथा सर्व प्रकार से करना या अन्य से करवाना सदा के लिए त्याग देना चाहिए। नहीं तो घर में आई हुई सुमति, संपदा और सुख का समूल नाश हो जाएगा। जीव हिंसा का सदा के लिए त्याग करो। पराया धन मान हरण ना करो। सत्य बोलो, यथाशक्ति दान देवो। पराई बातों में मत बोलो। झगड़े में मौन रहो। लालच में आकर पाप ना करो। बड़ों से नम्र रहो, छोटों पर दया करो। सत्शास्त्रों में प्रेम से प्रवृत्ति श्रद्धा रखो। कामना त्याग कर नित्य नैमित्तिक कर्मों को तन मन धन वचन से करो। पर स्त्री को अपनी माता, बहन या पुत्री के समान जानो। पर धन को धूलि के समान मानो। सींग, सांप, किमियागर, जादूगर, चोर, ठग, ज्वारी, व्यभिचारी, जान माल के शत्रुता से बचते रहो। दूध, दही, घी, फल, साग, चावल, मक्खन, बादाम, पिस्ता आदि सतोगुणी पदार्थों का आहार करो। मद, मांस, खटाई, लाल मिर्च, भूख से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अथवा जो पदार्थ तामस या आलस्य उत्पन्न करने वाला है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने स्वभाव को सतोगुणी बनाना चाहिए। अपने आत्मिक कल्याण का निरंतर ध्यान रखो। सर्व प्रकार से अपने व्यवहार की शुद्धि करो अथवा सर्व प्रकार से आत्मा का उद्धार और शरीर का सुधार करो। हरिओम तत्सत। ओम शांति 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 ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। एक बार इस दास ने श्री महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, गुरुदेव अर्थात नंगली सरकार कैसे थे? श्री महाराज जी कहने लगे, गुरु महाराज बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। यह कहते कहते उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। उनकी शुद्धि बुद्धि लीन हो गई। वे चेतन अवस्था में चले गए। तब सब संत महात्माओं ने मिलकर उन्हें पकड़ाया। तब जाकर वे चेतन से लौटे। जब सुध आवत मीट की, उठट बिरहन तन जाग। ज्यों चूना की काकरी, जब छिड़को तब आग। बोलो जयकारा बोल मेरे सुख आज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचनों का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। महापुरुष अनेक तरह से जीवों पर अपनी दया कृपा दर्शाते हैं। जब आम लोग शास्त्रों की गुड़ बातों को नहीं समझ पाते तो ऐसे महापुरुष शास्त्रीय रहस्यों को आम जनता के लिए सरल एवं सुबोध बनाने की दृष्टि से भिन्न भिन्न मुल्कों में जन्म ग्रहण करते हैं। कोई पंजाब में तो कोई बिहार में, कोई बंगाल में तो कोई मद्रास में, कोई यहाँ तो कोई वहाँ। महापुरुष यथा समय
अवतरित होते रहते हैं। दुर्भात शास्त्रीय ग्रंथों, वैदिक विज्ञान तथा ईश्वरीय सत्ता से संबंध दूसरे रहस्यों को वे हमारी सरल मातृभाषा में लिखकर समझा जाते हैं। ईश्वर को समझने के लिए अब इससे ज़्यादा आसानी क्या होगी। यदि तुम थोड़ा भी ज्ञान रखते हो तो तुम्हारा उद्देश्य ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से सिद्ध हो जाता है। विद्या दो तरह की होती है, एक सफ़ीना इल्म और दूसरा सीना इल्म। सफ़ीना इल्म वह है जिसका उल्लेख पुस्तकों में होता है। सीना इल्म वह है जो सीने से सीने में उतारा जाता है, अर्थात यह ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। किताबों से सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, उनसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिल सकती है। अतः तुम चाहो जितनी डिग्रियां हासिल कर लो, चाहे जितने ग्रंथ पढ़ लो, पर इसके कारण तुम ज्ञानी नहीं हो सकते। कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लगी मन में खान, तब लगी पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, यदि उसके हृदय में एक भेड़ चराने वाले जैसा ही क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार है, तो उस अनपढ़ गडेरिए और बहुत पढ़े हुए विद्वान में फ़र्क ही क्या हुआ। यदि बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ जानता है, तो उसका मन उतना ही ज़्यादा शैतानी भी करेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई से इससे अधिक और कुछ नहीं होने का। विषय भोगों के समान इकट्ठा करने में ही ऐसा व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा चतुर होगा। महाराज शंकराचार्य जी के कथनानुसार कोई वैखरी वाणी में शास्त्रीय व्याख्यान देने में महान कुशल हो सकता है। दुनिया में प्रकांड पंडित गिना जा सकता है, किंतु उसका यह सारा वाग विलास भोग के लिए होता है, मुक्ति के लिए नहीं है। छूछा शास्त्रीय ज्ञान हमारे भोगों के लिए साधन भले बन जाए, उससे हमारा वास्तविक कल्याण हो ही नहीं सकता। ज्ञान की प्राप्ति अंतःकरण की शुद्धि पर निर्भर है। एक ज्ञान तमोगुणी आदमी का भी होता है। रावण का ज्ञान ऐसा ही था। वह 4 वेदों का वक्ता, महान नीतिज्ञ और विद्वान था। दुनिया के शायद ही ऐसा इल्म हो जिसे वह नहीं जानता हो। साधक वह इतना बड़ा था कि स्वयं अपने सिर काट कर भगवान को चढ़ा देता था। इन सारी बातों के होते हुए भी उसका ज्ञान तमोगुणी था। वह सत्य को ठीक ठीक समझ नहीं पाया था। रावण ही क्यों, उसकी तरह दूसरे भी कितने राक्षस हुए जो सब के सब तमोगुणी थे। हमारी अपेक्षा वे कहीं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, हवन इत्यादि किया करते थे। तपस्वी इतने कट्टर थे कि अपना ही मांस काटकर हवन करते तथा अपनी रगों के तांत बनाकर उन्हें तंबूरे में जोड़कर गाते और भगवान को रिझाते थे। उनकी ऐसी कठिन तपश्चर्या के प्रभाव से भगवान को सगुण रूप में प्रकट होना पड़ता था। किंतु अफसोस, भगवान से मांगते थे, 6 महीना सोया ही रहूं, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना आदमी से मरूं, ना जानवर से, ना बाहर मरूं, ना भीतर। लो, तमोगुनी बुद्धि ने कैसा अनर्थ कर दिया। इतने वर पाकर भी ऐसे लोग महान अपयश के भागी बने। बड़ी दुर्गति हुई उनकी। आज हजारों साल बाद भी लोग उनके नाम पर अपशकुन मानते हैं। हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें भी ज्ञान का राज छिपा पड़ा होता है, किंतु हमारी बुद्धि प्रायः उसका उल्टा अर्थ लगा लेती है। इस प्रकार हमारी यह बुद्धि रावण की बुद्धि जैसी ही हो जाती है। प्रायः हम अपने काम भक्तजनों की ही तरह करते हैं। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, किंतु इन सब का
असर रावण की तरह होता है। इसीलिए हम जब तक अपनी बुद्धि को सतोगुनी नहीं बना लेंगे, तब तक लाइब्रेरी की लाइब्रेरी पुस्तक पढ़ लेने पर भी हमारे अंदर ज्ञान का किंचित भी स्फुरन नहीं होगा। उधर जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, उन्हें भी भगवान की प्राप्ति हुई। उनकी टूटी फूटी भाषा में कही गई बातों पर भी आज बड़े बड़े शोध कार्य हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों की बुद्धि सात्विक थी। सात्विक बुद्धि को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने खान पान को शुद्ध करना होगा, अपने व्यवहार एवं आचरण को पवित्र बनाना होगा। बिना सात्विक बुद्धि के वह सत्य स्वरूप भगवान समझा ही नहीं जा सकता। यदि तुम इसके उसके संबंध में सुनोगे तो वह बात तुम्हारी अशुद्ध अंतःकरण धारण ही नहीं कर पाएगा। तुम सुनते रहते हो कि भगवान सर्वव्यापक है, किंतु पूजा के समय यदि तुम्हारे शरीर पर कोई छिपकली गिर जाए तो तुम्हारे होश उड़ जाए। बताओ भला, तुम्हारे ख्याल में वह प्रभु सर्वव्यापक कहाँ ठहरा? यदि ऐसा सच होता तो भगवान से भगवान को डर क्यों होता? वस्तुतः तुम्हारा मन बुद्धि अभी अशुद्ध है, तामसी एवं रजोगुणी से युक्त है, इसीलिए उसमें ऐसी बात अट नहीं पाती। मीरा प्रहलाद जैसी भक्तों तथा दूसरे संत महात्माओं की तरह हम भी तो बोलते रहते हैं, किंतु साधना की जो कमाई उन्हें प्राप्त थी वैसी हमारे पास कहाँ है। मीरा को जब जहर दिया गया तो वह उसे चरणामृत समझकर बेझिझक पी गई। उसके मन में सत्य की बलवती धारणा के कारण जहर भी अमृत हो गया। उसके सामने जब काला नाग भेजा गया तो वह उसे कृष्ण में दिखाई पड़ने लगा। मीरा उससे लिपट गई और वह नाग उसका कोई अनहित नहीं कर सका। प्रहलाद को गर्मलाल खंबे से बांधा गया। पूछा गया, कहाँ है तेरा राम? बोला, हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, सब में व्यापे राम। इस प्रकार प्रहलाद की धारणा में राम की सर्वव्यापकता इतनी घुल मिल गई थी कि इसके स्पर्श से गर्म खंबा भी ठंडा हो गया, यहाँ तक कि भगवान को भी उस खंबे से प्रकट होना पड़ा। आज के लोग कहते हैं कि बकरे मुर्गे आदि खाने के लिए ही तो बने हैं। यदि वे खाने के लिए बने हैं तो क्या तुम्हारे बच्चे पालने के लिए बने हैं? तुम और तुम्हारे बच्चे भी तो हिंसक जंतुओं के खाने के लिए ही बने हैं। उसी तरह कहा जाता है कि अंडे खाने से कुछ नहीं बिगड़ता, जैसा आलू वैसा अंडा। ठीक है, खाओ खूब अंडे, मगर याद रखो यह सब तुम्हारे मन साहब की फरेबी है। तुमने अपने मन को ही गुरु बना लिया है। मन का संबंध इंद्रियों से है तथा इंद्रियों का अपने विषयों से। यदि मन को गुरु बनाओगे तो यह निश्चय जानो कि तुम अपने दुखों और मुसीबतों से प्रलय तक भी छुटकारा नहीं पा सकते। यदि तुम सचमुच दुखों से निजात पाना चाहते हो तो मन की गुरुआई से अपना पिंड छुड़ा लो। वैसा गुरु धारण करो जो मन का भी गुरु हो। मन तुम्हें दुनिया में आसक्त कर देता है और वह गुरु तुम्हें दुनिया की असलियत समझाकर उससे तुम्हारा संबंध तोड़ देता है, तुम्हें सत्य के साथ जोड़ देता है। अब तुम्हारी मर्जी, मन के चेले बनो या गुरु के। मन के चेले बनकर ही तुम आज तक इतने दुखी होते रहे हो। अपने जीवन को अनेक बुराइयों से भर चुके हो। यदि अब भी ऐसा नुकसान तुम्हें पसंद हो तो बने रहो मन के चेले, पर याद रखो मन की गुरुआई एक ना एक दिन तुम्हें पत्थर योनि में ले जाकर छोड़ेगी। खैर, चाहते हो तो इस बैरी को मारने के लिए अभी ही किसी समर्थ गुरु की शरण ग्रहण करो। तुम जगत के स्वरूप का जितना ही मनन करोगे उतना ही उसका झूठापन तुम्हारे मन पर प्रकट होता
जाएगा और तुम्हारा मोह इससे घटता जाएगा। मोह के घटते ही दुख कामना शुरू हो जाएगा। मोह से दुख उत्पन्न होते हैं और यह मोह अज्ञान के चलते बना है। फर्ज करो कि एक लड़का और एक लड़की है, उसकी आपस में शादी अभी तय नहीं हुई है। अगर उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाए और वह मर जाए तो क्या वह लड़की रोएगी? उसे कोई दुख होगा? लड़का ही क्या, यदि सारा संसार शहर ही खत्म हो जाए तो इससे उसको क्या। किंतु उस लड़की की शादी जब उसी लड़के से तय हो गई रहती है तो बात बदल जाती है। वैसी स्थिति में उसका एक्सीडेंट होने पर लड़की रोएगी ही। हिटलर मर गया, अमेरिका का राष्ट्रपति चल बसा, हमने अखबारों में पढ़ा और ऐसे समाचारों से हमारे मन पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। हम इसे जानकर भी कोका कोला पीते हुए सिनेमा देखने लगते हैं। उतनी बड़ी हस्तियों के मरने का भी हमें कोई गम नहीं होता। कारण यही होता है कि जहाँ अपनत्व हो जाता है वहीं दुख भी होता है। अपनत्व खत्म हो जाए तो सारे दुखों की जड़ ही कट जाए। अपने मन को शुद्ध करने के लिए तुम सत्कर्मों का अनुष्ठान करो। तुम्हें पूजा पाठ करने, मंत्र जपने, मंदिर गुरुद्वारे जाने को कहा जाता है। क्यों? तुम्हारा जो समय बुरे कार्यों में लगता है और उसे सत्य कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए। कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों से सत्य को अप्रमाणित नहीं कर सकता। सत्य कभी झूठ हो ही नहीं सकता। भले ही अपनी अकड़ के कारण आज तुम उसे झूठ मान लो, किंतु एक दिन कुदरत तुम्हें उसे सत्य मानने को बाध्य कर देगी। अंतिम वक्त में इस संसार के संबंध में तुम्हारा यही निष्कर्ष होगा कि यह असत्य है, क्षणभंगुर है। इसे आज आसानी से समझाए जाने पर तुम नहीं मानते, किंतु कभी ठोकर लगने के बाद इसे मानोगे ही। यदि अभी मान जाते हो तो ठोकर खाने से बच जाते। जो साधक होते हैं, जिन्हें अपना लक्ष्य याद रहता है, उन्हें सत्संग की बात अच्छी लगती है। वे अपनी साधनों के अनुभवों को सत्संग की बातों से तौलते हैं। इससे उन्हें दृढ़ता हासिल होती है और साधनों के मुकाम के रास्ते सुलझते जाते हैं। आखिर संस्कार का असर भी तो होता है ना। किसी को सत्संग के समय नींद आने लगती है, उसे यह तनिक भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, सिनेमा देखने तथा उसके गीत सुनने में उसे ज़रूर मज़ा आता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उसी तरफ है। दरअसल ऐसे लोगों के लिए सत्संग की और भी ज़रूरत होती है। यदि आज ये सुधरेंगे नहीं तो कल इन्हीं का अकल्याण होने वाला है। पुराणों में लिखा है, मरने के बाद आदमी को बैतरनी पार करनी होती है। उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं जो आदमी को निगल जाते हैं। वस्तुतः हमारे ख्यालात ही बैतरनी है। यदि हम अपने ख्यालों को शुद्ध कर ले तो हमारी बैतरनी आज ही सूख जाएगी। लोग कहते हैं कि गोदान करने, गाय की पूंछ पकड़ने से बैतरनी पार की जाती है। गो का मतलब होता है शुद्धि। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि को धारण करके ही हम संसार रूपी बैतरनी को पार जा सकते हैं। जो यमराज दुरात्मा को डरावना मालूम होता है, वही पुण्यात्मा के लिए धर्मराज हो जाता है। वह है एक ही पर दिखाई पड़ता है दो रूपों में। अशुद्ध मन वाले के लिए वह भयानक है और शुद्ध मन वाले के लिए दिव्य। इसीलिए तुम्हें बार बार मन की सफाई करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। छत पर छलांग मारकर नहीं चढ़ा जाता, सीढ़ी व सीढ़ी चढ़ा जाता है। इसी तरह अपने मन को देखकर तुम हताश मत हो कि तुमने बड़े बड़े पाप किए। जैसे जैसे तुम अपने मन को संस्कार करते जाओगे,
तुम्हारे पाप वैसे वैसे ध्वस्त होते जाएंगे। भगवान कहते हैं, कोटि विप्र बद लागे जाहु, आए शरण तजी नहीं ताहु। अर्थात करोड़ों ब्रह्म हत्या करके भी यदि कोई सच्चे दिल से भगवान का शरणागत हो जाता है तो वे उसके पाप माफ़ कर देते हैं। अगर कोई बच्चा अपनी माँ से बम मांगे तो क्या माँ उसे बम देगी? छोटा सा पटाखा ही तो हो तो शायद दे भी दे, बम कैसे देगी? इससे तो सारे घर का सत्यानाश हो जा सकता है। तुम कहते हो, हे भगवान हमें संसार दे दो, तो यह संसार बम ही तो है। तुम्हारी वासनाएं अग्नि है, इन दोनों का मिलन हुआ कि विध्वंस हो गया। परम पिता परमात्मा हमारे लिए माँ से भी बढ़कर है, उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं। आम लोगों की वृत्ति को शुद्ध करने के लिए ही सगुण उपासना की प्रक्रिया बताई गई है। मूर्तियों की पूजा से हमारा मन शुद्ध हो सकता है। मुसलमान कहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ डाली। अरे भगवान कुछ और है और मूर्ति कुछ और। यह तो मजहब परस्ती है। कहते हो हमने हनुमान जी की टांग तोड़ दी, तुमने तो तोड़ी मिट्टी की टांग। तुम झूठ कहते हो कि हनुमान जी की टांग तोड़ कर आए हो। अगर हनुमान जी सामने आ जाए तो उनके डर से तुम्हारा हाथ फेर कर जाए और चले हो हनुमान जी की टांग तोड़ने। वस्तुतः यह मूर्ति पूजा तो उपासना का एक तरीका है। हम पत्थर थोड़े ही पूजते हैं, पत्थर में हम भगवान की भावना लाते हैं। पूजा उस भावना की होती है, पत्थर की नहीं। अतः पूजा में श्रद्धा और विश्वास ही असल चीज़ें हैं। जिसके विश्वास में पहले ही गड़बड़ है वह क्या करेगा पूजा? तुम्हारे जिम्मे जो सेवा दी गई है उसे ईमानदारी से किए जाओ। तुम तो धर्मशाले में ठहरे हो, कुछ घंटे के लिए उसका किराया जमा कर चुके हो। किराया चूक जाने पर तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। यदि धर्मशाले की चीज़ पर दावा जमाओगे तो मार पड़ेगी। तुमने किराया दिया है तो उतना ही भर उसका उपयोग करो, तुम मालिक तो हो नहीं। इसी तरह संसार के बीच भगवान ने तुम्हें बैठाया है और तुम इसके दावेदार बन गए हो। दावा काहे का? यहाँ तुम्हारा हक इतना ही है कि तुम खाने पहनने भर के लिए इसमें से ले लो। दुनिया तो समझने की चीज़ है, जैसे ही इसे समझ जाओगे इससे तुम्हारी आसक्ति टूट जाएगी और तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।